आलमी मार्केट में खाम तेल की कीमतों में 3% तक की बड़ी कमी हो चुकी। गैर मुल्की खबर एजेंसी रॉय के मुताबिक अमेरिका में कमर्शियल इन्वेंट्री बढ़ने पर खाम तेल की कीमतों में कमी होने लगी है। मार्च 2020 के बाद खाम तेल की कीमत में बड़ी कमी हुई है। अमेरिकी खाम तेल 3% कमी से $83 फी बैरल तक जा गिरा है, जबकि लंदन ब्रेंट ऑयल 2.70% कमी से $87.40 फी बैरल तक आ पहुंचा है। हुकूमत IMF के साथ वसी तर तौसी प्रोग्राम के लिए पुरज़्म। वफाकी वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने कहा कि पाकिस्तान में टैक्सेशन, तवानाई और निजकारी के अहम शोबों में मुस्बत इस्लाहात जारी हैं। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने आलमी मलाती फ़ंड की मैनेजिंग डायरेक्टर से भी मुलाकात की, जहां इन्होंने पाकिस्तान को चैलेंजेस से निपटने में IMF और दीगर बैंकों की मदद का शुक्रिया अदा किया। वफाकी वज़ीर ख़ज़ाना ने मुत्तहिदा अरब अमारात के वज़ीर मुमलिकत बराए मालाती उमूर से भी मुलाकात की। इस मौका पर उन्होंने कहा कि पाकिस्तान मशरिक़ वस्ता के बैंकों के साथ दोबारा मुंसलिक होना चाहता है। वफाकी वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब की डॉयचे बैंक की नुमाइंदगान से भी मुलाकात में ग्रीन बॉन्ड के इजरा के लिए पायदार मालियाती फ्रेमवर्क के क़याम पर तबादला ख्याल किया गया। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने डॉयचे बैंक के हुकूमत पाकिस्तान के साथ ताउन को सराहा है। जिंदा पाकिस्तानी तो खुद को गैर महफूज समझते ही थे, अब मुर्दे भी महफूज नहीं रहे। कोट ममुम में मुर्दा चोर ग्रोह सरगर्म, कब्रों की बेहुरमती की गई। इलाके में खौफ व हिरास की फिजा कायम। थाना लक्सियां के इलाके में एक हफ्ते के दौरान कब्र कुशाई का दूसरा वाकया। गिरोह कमसिन बच्चों की हड्डियां निकाल कर ले गया। बड़ों की कब्रें भी खोदी गई। 7 दिन कबल भी अहमदाबाद में कब्रों की बेहुरमती की गई थी। पुलिस मुल्जमान को पकड़ने में नाकाम। नामालूम अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया। पाक फौज के खुद एहतसाबी का अमल शुरू करने का फैसला। साबिक DGI लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड फैज हमीद के खिलाफ संगीन इल्जामात पर इंक्वायरी कमेटी बना दी गई। आला सतह की इंक्वायरी कमेटी की सरबराही पाक फौज के मेजर जनरल करेंगे। जनरल रिटायर्ड फैज हमीद के खिलाफ इंक्वायरी कमेटी आला अदलिया और वजारत दिफा के अहकामात की रोशनी में कायम की गई। साबिक DGI के टॉप सिटी हाउसिंग सोसाइटी के बारे में मामलात की आला अदलिया समाअत कर चुकी। साबिक DGI पर टॉप सिटी हाउसिंग सोसाइटी के हवाले से इख्तियारात के नाजायज इस्तेमाल का इल्जाम आयद है। इल्जामात साबित होने पर कमेटी साबिक DGI के खिलाफ अपनी सिफारिशात पेश करेगी। दुबई और अबूधाबी का हशर नशर करने के बाद मगरबी हवाओं का नया सिलसिला बलोचिस्तान में भी बरस पड़ा। बलोचिस्तान में बारिश के एक और सिलसिले ने तबाही मचा दी। पाक ईरान सरहदी इलाकों में नदी नालों में तुग़यानी, गवादर, पिस्नी, जवानी में तूफानी हवाओं के साथ बादल भी बरसे। निचेबी इलाके ज़ेरे आब आ गए। तेज हवाओं से घरों पर भी लगे सोलर पैनल उड़ गए। PTM में जिला इंतजामिया, गवादर और बल्दिया की टीमें मंजर आम से गायब। जैकबाबाद में शदीद बारिश से बिजली की फराहमी भी मुअत्तल। कराची में कहीं हल्की और कहीं तेज बारिश का इम्कान। महकमे मौसमियात के मुताबिक कराची में शाम से बारिशें शुरू हो जाएंगी। मगरबी हवाएं बलोचिस्तान से कराची में दाखिल होंगी। कराची में जुमेरात तक हल्की और तेज बारिशें भी मुतवक्के। बारिश के साथ गरज चमक के साथ आंधी भी चलेगी। मुत्तहिदा अरब अमारात में बारिशों का 75 साला रिकॉर्ड टूट गया। निज़ाम ज़िंदगी मफलूज। दुबई, शारजा और अबूधाबी समेत दीगर रियासतों में तूफानी बारिशों और जालाबारी के बाद वसी इलाके और सड़कें पानी में डूब चुके। ओमान सबसे ज्यादा मुतासर हुआ। 18 अफराद हलाक हो चुके। बड़ी तादाद तलबा की शामिल। बेशतर शहरी लापता। मस्कत में हर तरफ पानी ही पानी। सैलाब के बाइस स्कूल में फंसे 1200 बच्चों को बचा लिया गया। दुनिया के मसरूफ तरीन दुबई एयरपोर्ट पर 2 घंटे तक परवाजें मुतासर रहीं। सड़कों पर गाड़ियों की लंबी कतारें। दुनिया की बुलंद तरीन इमारत बुर्ज खलीफा के सामने भी रोड पर पानी जमा। गाड़ियां पानी में बह चुकी। घरों, शॉपिंग मॉल्स में बारिश का पानी दाखिल। शारजा की कई सड़कें नहरों में बदल गईं। उजमान में भी तूफानी बारिशें हुई। दुबई में पाकिस्तानी कौंसल खाने की तमाम सर्विसेज भी बंद। पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास आज शाम 4 बजे होगा। सदर पाकिस्तान खिताब करेंगे। मुश्तरका इजलास के लिए चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, सूबाई गवर्नर्स, वज़ीर आला को दावतनामे जारी कर दिए गए। चेयरमैन ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी समेत तीनों सर्विसेज चीफ्स को भी खुसूसी तौर पर दावत दी गई। वज़ीर आज़म पाकिस्तान, आज़ाद कश्मीर, गवर्नर, वज़ीर आला GB भी खुसूसी तौर पर शरीक होंगे। चारों सूबाई स्पीकर, स्पीकर आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान कानून साज असम्बली को भी शिरकत की दावत दी गई।
सऊदी वफ्द के दौरे से पाकिस्तान में अरबों डॉलर की सरमाकारी होगी। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ का काबीना के इजलास से खिताब, कहा हमारा मकसद मुल्क में सरमाया लाना और मंसूबों की तकमील को यकीनी बनाना है। सऊदी वज़ीर ख़ारजा शहज़ादा फैसल बिन फरहान आले सऊद ने इसका बरमला इजहार किया। हमें इसी लगन से सरमाकारी की आमद और मंसूबों की तकमील यकीनी बनाना है, ना तो पुराने तरीक़ाकार पर चलने की गुंजाइश है और ना मैं इसकी इजाज़त दूंगा। अवाम से किए अहद के मुताबिक तरक्की और खुशहाली के लिए दिन रात मेहनत करेंगे। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ ने मीडिया को ब्रीफिंग में बताया कि मईशत के हवाले से मुस्बत खबरें आ रही। आने वाले दिनों में सऊदी अरब से हाई लेवल सतह का वफ्द पाकिस्तान आएगा। मुख्तलिफ सेक्टर्स में सऊदी हुकूमत सरमाकारी में दिलचस्पी रखती है। हुकूमत की कोशिश है कि किसानों को गंदम की अच्छी कीमत मिलनी चाहिए। मैं समझता हूँ जो तकरीर की गई अब यह कंपनी चलने वाली नहीं। उमर अयूब कुछ बात करते हैं और शेर अफजल मरबत मुनाफी बात करते हैं। मुल्क में जंगल का कानून अलकादर ट्रस्ट केस इंतकाम का निशाना बनाने के लिए बनाया गया। बैरिस्टर गौहर अली खान की मीडिया से गुफ्तगू, कहा मीडिया को समाअत के दौरान अंदर नहीं आने दिया गया। ये सब कुछ गैर कानूनी और गैर आईनी हो रहा। बानी पीटीआई ने बहावल नगर वाक़े पर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया। जब बानी पीटीआई के घर के दरवाजे तोड़ दिए गए तब किसी ने माफ़ी नहीं मांगी। इन माह से सुप्रीम कोर्ट से पिटीशन सुनने की इस्तदा कर रखे गए कि हमारे केसेस की समाअत के लिए लाया गया जाए। हमारे पिटीशन को ताहाल नहीं सुना गया। जज साहब ने शौकत खानम अस्पताल के डॉक्टर से बुशरा बीबी का चेकअप कराने की हिदायत की। अगर मुज़ाकरात होंगे तो कभी नहीं छुपाएंगे। कोई मुज़ाकरात नहीं हो रहे। बानी पीटीआई के बुशरा बीबी की सेहत और सिक्योरिटी के बारे में खदशात हैं। बानी पीटीआई ने कहा कि अगर कुछ हुआ तो यही लोग जिम्मेदार होंगे। जूं जूं गवाह आ रहे हैं, ये लोग घबरा रहे हैं। तोशाखाना गाड़ियों का रेफरेंस नैब ने नवाज शरीफ के सामने हाथ खड़े कर दिए। एहतसाबात इस्लामाबाद में सदर आसिफ अली जरदारी, साबिक वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ और यूसुफ रज़ा गिलानी के खिलाफ तोशाखाना गाड़ियों से मुतालिक रेफरेंस में अहम पेशरफ। नैब ने साबिक वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ को रेफरेंस से बरी करने की इस्तदा कर दी। नवाज शरीफ के शामिल तफ्तीश करने से मुतालिक अदालती अहकामात पर अमल दरामद रिपोर्ट जमा करा दी गई। रिपोर्ट के मुताबिक सऊदी हुकूमत ने 1997 में गाड़ी इस वक्त के वज़ीर-ए-आज़म को तोहफे में दी। वज़ीर-ए-आज़म ने तोहफे में मिली गाड़ी को तोशाखाना में जमा करवा दिया। गाड़ी को वफाकी ट्रांसपोर्ट पोल में शामिल कर लिया गया था। 2008 में इस वक्त के वज़ीर-ए-आज़म यूसुफ रज़ा गिलानी ने नवाज शरीफ को गाड़ी खरीदने की ऑफर की। मेरी बीवी की तबीयत खराब है, डॉक्टर की हिदायत के मुताबिक एंडोस्कोपी टेस्ट नहीं करवाया जा रहा। बानी पीटीआई के डेला जेल में समाअत के इख्तिताम पर जज नासिर जावेद राना से मुकालमा, कहा 6 साल से मेरी बीवी बीमार नहीं हुई, 4 हफ्ते से बीमार है, मुकम्मल तिबी मुआयना नहीं हो रहा। मेरी बीवी की सेहत का मामला सीरियस है, इसके टेस्ट करवाने का हुक्म दिया जाए। ज़ाहिरी मुआयने से कुछ मालूम नहीं हो सकता, टेस्ट होंगे तो हकाइक सामने आएंगे। बुशरा बीबी की जानिब से तिबी मुआयने की दरख्वास्त दायर की गई। अदालत ने आज 12 बजे तक डॉक्टर आसिम यूनुस से बुशरा बीबी का तिबी मुआयना करने का हुक्म दे दिया। 190 मिलियन पाउंड स्कैंडल रेफरेंस की समाअत 19 तारीख तक मुलतवी कर दी गई। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का लाहौर डेवलपमेंट प्लान जल्द अज जल्द मुकम्मल करने का हुक्म। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की ज़ेर सदारत खुसूसी इजलास का इनेकाद किया गया। लाहौर डेवलपमेंट प्लान पर पेशरफ्त का जायजा, लाहौर की गलियों और रोड्स की तामीर और तरक्की, सैनिटेशन और दीगर उमूर पर भी तफसीली ब्रीफिंग। 3 माह में गलियों बाजार की तामीर, स्ट्रीट लाइट्स की फराहमी की जाए। वज़ीर आला की हिदायत, जियोग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम के जरिए लाहौर डेवलपमेंट प्लान की मॉनिटरिंग का भी फैसला किया गया। नेस्पाक और माहौलियात के माहिरीन भी लाहौर डेवलपमेंट प्लान में मुआवनत करेंगे। माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़, पार्कों की बहाली और खूबसूरती के मंसूबे भी डेवलपमेंट प्लान में शामिल। मरियम नवाज ने कहा कि अरसा-दराज से नज़रअंदाज सड़कों की तामीर और तरक्की की जाएगी। तमाम गली महल्ले साफ दिखना चाहती हूँ। सीवरेज सिस्टम भी ठीक किया जाए। नान बाई एसोसिएशन के मरकजी सदर की रिहाई के लिए दी गई 24 घंटे की डेडलाइन मुकम्मल हो चुकी। तंदूर मालिकान का मरकजी सदर की रिहाई तक शटर डाउन हड़ताल का फैसला। आज रावलपिंडी इस्लामाबाद के 10,000 तंदूर बंद रहेंगे। मालिकान कहते हैं इंतजामिया इंतकामी कार्रवाइयों पर उतर आई है, तंदूर चलाना अब मुश्किल हो चुका।
एक्स की बंदिश का फैसला कौमी सलामती और अमन अमान की सूरत हाल को बरकरार रखने के लिए किया गया। वज़ारत दाखिला ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट पर रिपोर्ट जमा करा दी। रिपोर्ट में कहा गया कि शिद्दत पसंदाना नजरियात और झूठी मालूमात की तरसील के लिए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स का बेदलील इस्तेमाल जारी है। एक्स की जानिब से प्लेटफॉर्म के गलत इस्तेमाल से मुतालिक हुकूमत पाकिस्तान के अहकामात की पासदारी नहीं की गई। सिंध हाई कोर्ट की भी एक हफ्ते में ट्विटर एक्स की बंदिश से मुतालिक जवाब जमा कराने की हिदायत। पेशावर हाई कोर्ट ने वफाकी हुकूमत और PTA को दोबारा नोटिस जारी करके आइंदा समात पर जवाब तलब कर लिया। PTI के शरफ मरवत के सऊदी अरब से मुतालिक बयान से लाताल्लुकी का ऐलान। बयान इनकी जाती राय है। तर्जुमान तहरीक इंसाफ के मुताबिक शरफ मरवत के रजीम चेंज ऑपरेशन में सऊदी अरब के किरदार से मुतालिक ख्यालात से मुकम्मल लाताल्लुकी करते हैं। इनके ख्यालात PTI की हिकमत अमली या मौक़िफ़ की गमाजी नहीं करते। सऊदी हुकूमत और अवाम से पाकिस्तान के ताल्लुकात को बानी PTI और क़यादत कदर की निगाह से देखते हैं। SIF से जितना फायदा हो सकेगा उठाएंगे। गवर्नर सिंध कमल डेसूरी की मीडिया से गुफ्तगू। कहा SIFC के चेयरमैन से मुलाकात करेंगे। मुल्क की मईशत की बेहतरी के लिए इक़दाम करने की जरूरत है। 1 माह में 1 विंडो ऑपरेशन शुरू होना चाहिए। हमारे यहाँ काम बहुत सुस्ती से किया जाता है। ख्वाहिश है कि बैरूनी सरमायाकारी सूबा सिंध में भी मुमकिन हो सके। गवर्नर हाउस में सिंध काबीना के 8 वज़रा ने हल्फ उठा लिया। गवर्नर सिंध ने वज़रा से हल्फ लिया। सिंध काबीना की तादाद 19 हो चुकी। तकरीब में सूबाई वज़रा समेत मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब और सूबाई सेक्रेटरीज भी शरीक हुए। परवेज़ इलाही ने ज़मीनी इंतखाबात में वोटर्स और पोलिंग एजेंट्स को हिरासत करने के खिलाफ लाहौर हाई कोर्ट से रुजू कर लिया। दरख्वास्त ने मौक़िफ़ इख्तियार किया है कि सूबाई वज़ीर शाफ़ी हुसैन हल्के में मुखालिफ उम्मीदवारान की इंतखाबी मुहिम चला रहे हैं। इलेक्शन कवानीन और ज़ाब्ते अखलाक की खिलाफ वर्जी की जा रही है। अदालत पुलिस समेत दीगर को वोटर्स को हिरासत करने से रोकने का हुक्म जारी करे। चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा की क़यादत में वफ्द का ब्राज़ील का दौरा। EVM के इंतखाबी मराहिल में इस्तेमाल का मुआयना किया। तर्जुमान इलेक्शन कमीशन के मुताबिक वफ्द ने ब्राज़ील के इंतखाबी इदारे के सीनियर हुक्काम से मुलाकातें की। पाकिस्तानी वफ्द के मुशाहिदे के लिए EVM के अमली इस्तेमाल का भी मुजाहिरा किया गया। फैसलाबाद के 200 से ज़ायद उम्रा ज़ायरीन वापसी पर दुबई एयरपोर्ट पर फंस चुके। गुज़श्ता रात सऊदीया से वापसी पर मौसम की खराबी पर फ्लाई दुबई एयरलाइन ने हंगामी लैंडिंग की थी। 200 से ज़ायद ज़ायरीन रात से दुबई एयरपोर्ट पर फंसे हुए हैं। ख़वातीन और बच्चों की भी तादाद मौजूद है। मुसाफिरों का कहना है कि हमें खाना दिया गया, ना ही पानी का पूछा गया। रात से भूखे हैं। निजी एयरलाइन के जरिए जद्दा से मुल्तान आने वाली ज़ायरीन फ्लाइट भी ताख़ीर का शिकार। दुबई में बारिश के बाद मौसम साफ, धूप निकल आई। तजारती मराकज़, स्कूल्स और कॉलेजेस में आम तातील। दुबई में होने वाली मिडल ईस्ट एनर्जी 2024 की नुमाइश भी मुलतवी कर दी गई। मौसम की खराब सूरत हाल और रास्तों के बंदिश के बायस नुमाइश मुलतवी की गई। नुमाइश में 90 ममालिक की 1300 से ज़ायद कंपनियों ने हिस्सा लेना था। कॉन्फ्रेंस 16 से 18 अप्रैल को मुनक्किद होना थी। सऊदी अरब और पाकिस्तान के मौशी ताल्लुकात एक नए दौर में दाखिल हो चुके हैं। वज़ीर आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास से खिताब। कहा, हमें पाकिस्तान की तरक्की के लिए तेज़ रफ्तारी से काम करना है। किसी भी किस्म की सस्ती और कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। किसानों को इनकी मेहनत का मुआवजा पहुँचाने के लिए हर मुमकिन इक़दाम किए जाएंगे। वफाकी काबीना की वज़ीर कौमी ग़ज़ाई तहफ़्फ़ुज़ व तहक़ीक़ को गंदम की खरीदारी के अहदाफ मुकम्मल करने की हिदायत जारी। वफाकी वज़ीर दाखिला की हिदायत पर बिजली चोरी में मुलव्विस अनासर के खिलाफ क्रैकडाउन का सिलसिला जारी। इस्लामाबाद में बिजली चोरी में मुलव्विस अनासर के खिलाफ एक दिन में 50 छापामार कार्रवाइयाँ की गईं। 23 मुकदमा दर्ज कर लिए गए। बिजली चोरी से कौमी खजाने को लाखों रुपए का नुकसान पहुँच रहा था। आईएस को हुकाम ने गैर कानूनी कनेक्शन मौके पर ही मुनक़ता कर दिए। बिजली चोरी में इस्तेमाल होने वाली केबल्स, मीटर्स और दीगर सामान को भी कब्जे में ले लिया गया।